ओंकारं बिंदुसंयुक्तं तं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समयसाराय प्रकाशते चित्तस्वभावाय भावाय वंदे सर्वसिद्धे ध्रुवं अचलमणोघं गंधपते स्वामी समय पाहुड़मिणम सुध केवली भणिगम निज स्वरूप को परम रस जाम भरो अपार बंदो परमानंद में संसार कुंद कुंद मुनि चंद वर अमृत चंद मुनि आत्म रसी बंदो पद। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य के द्वारा रचित समय सार वचनिका में कर्ता कर्म अधिकार के अंतर्गत 73 गाथा में आश्रमों से निवृत्ति का उपाय बताया था। अब प्रश्न होता है, क्या आश्रमों की निवृत्ति और ज्ञान की उत्पत्ति का समकाल है तो कैसे? यह गाथा, इसके उत्तर में 74 गाथा अवतरित होती है, जिसमें आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव कहते हैं, जीवड़ी बाधा यदे अधुव अड़िचातः असरणाय दुखा दुख फलातियाड़े बत देते हे सर्व जीवन निवादय दुर्व शरण हैं अर दुख दुख फल जान के इनसे निवर्तन जीव करे। ये आश्रम जीव के साथ निबद्ध है, अध्रुव है, अनित्य है, अशरण है, दुख रूप है और दुख ही जिनका फल है, ऐसा जानकर ज्ञानी उनसे निवृत्ति करता है। टीका, आश्रम वृक्ष और लाख की तरह बद्ध घातक स्वभाव वाले हैं। जिस प्रकार पीपल आदि के वृक्ष में लाख उत्पन्न हो जाए तो वृक्ष उससे बंध जाता है, फिर उस लाख के निमित्त से वृक्ष का घात भी हो जाता है। उसी प्रकार आश्रम जीव में स्वयं उत्पन्न होते हैं, बंधते हैं और जीव को घातते हैं। अतः जीव बद्ध है और आश्रम घातक। इस प्रकार आश्रम बद्ध घातक स्वभाव से सहित जीव निबद्ध हैं, बंधे हैं और विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, अतः वे जीव ही नहीं। आश्रम मृगी रोग के वेग के समान बढ़ते जाते फिर घटते जाते हैं, अतः अध्रुव हैं, और जीव चैतन्य भाव मात्र है, अतः ध्रुव है। आश्रम शीत दाह ज्वर के स्वभाव की तरह अनुक्रम से उत्पन्न होते हैं, अतः अनित्य है, और जीव विज्ञान घन स्वभावी है, अतः नित्य है। आश्रव अशरण है, क्योंकि जैसे काम सेवन में जब वीर्य का बंध छूट जाता है तब दारुण काम भाव का संस्कार भी क्षीण हो जाता है, अर्थात किसी से रोक कर रखा नहीं जा सकता। उसी प्रकार उदय काल आने के बाद आश्रम नष्ट हो जाते हैं, रोके नहीं जा सकते हैं, अतः अशरण है।
और जीव अपनी स्वाभाविक चित्त शक्ति से स्वयं ही रक्षारूप है, अतः शरण सहित है। आश्रव सदा ही आकुलता स्वभाव को ग्रहण किए हुए है, अतः दुरूप है। और इसके विपरीत जीव सदा ही निराकुल स्वभाव रूप है, अतः सुखरूप है। आश्रव आगामी काल में आकुलता को उत्पन्न करने वाले पुद्गल परिणाम के कारण है, अतः दुख फलरूप है। और जीव समस्त पुद्गल परिणाम का कारण नहीं है, अतः दुख फल स्वरूप नहीं है। ऐसे आश्रव और जीव का वेद ज्ञान होते ही उसके साथ ही कर्म का उदय अर्थात विपाक शिथिल हो जाता है। जिस प्रकार जिस दिशा में बादलों की रचना का अभाव हो जाने पर वह दिशा निर्मल हो जाती है, उसी प्रकार अमर्यादित विस्तार रूप स्वभाव से ही उदित चित्त शक्ति के कारण आत्मा जैसे जैसे विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, वैसे वैसे आश्रवों से निवृत्त होता जाता है। और जैसे जैसे आश्रवों से निवृत्त होता जाता है, वैसे वैसे विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है। इस तरह आत्मा तब तक विज्ञान घन स्वभाव होता है जब तक सम्यक प्रकार से आश्रवों से निवृत्त होता है, और तब तक आश्रवों से निवृत्त होता है जब तक सम्यक प्रकार से विज्ञान घन स्वभाव होता है। इस प्रकार ज्ञान की उत्पत्ति और आश्रव की निवृत्ति में समकाल बना। भावार्थ, आश्रवों और आत्मा के उपर्युक्त प्रकार से वेदों को जानते ही जिस जिस प्रकार से जितने जितने अंशों में आश्रवों से निवृत्त होता है, उस प्रकार से उतने उतने अंशों में विज्ञान घन स्वभाव होता है। इस तरह आश्रव की निवृत्ति और ज्ञान का एक काल में होना जानना। आश्रवों का अभाव और संवर का होना, इसका वर्णन गुणस्थानों की परिपाटी के अनुसार तत्वार सूत्र की टीकाओं आदि सिद्धांत ग्रंथों में है, वहां से जानना चाहिए। यहाँ तक संबंधी सामान्य प्रकरण है, अतः सामान्य रूप से कहा गया। यहाँ विज्ञान घन स्वभाव होना कहा, उसका हेतु यह है कि जब तक मिथ्यात् है तब तक ज्ञान को अज्ञान कहा जाता है, और मिथ्यात् के चले जाने के बाद उसकी अज्ञान संज्ञा नहीं विज्ञान संज्ञा होती है। यद्यप कर्मों के क्षय उपशम की अपेक्षा ज्ञान में हीनाधिकता होती है, परंतु जैसे जैसे आश्रवों की निवृत्ति होती जाती है, वैसे वैसे ज्ञान भी बढ़ता जाता है। उसी को विज्ञान नाम से कहा जाता है। यदि मिथ्यात् रहित अवस्था में ज्ञान अल्प भी हो तो भी वह ज्ञान नहीं कहा जाता, ऐसा जानना चाहिए। एक समकाल, एक साथ। यहाँ 74वीं गाथा में आश्रव की निवृत्ति और विज्ञान घन की प्रगटता का समकाल एक साथ। किस प्रकार कि ये आश्रव कैसे हैं कि जीव के साथ निबद्ध हैं, अध्रुव हैं, अनित्य हैं, अशरण हैं, दुख रूप हैं और दुखी जिनका फल है, ऐसा जानकर ज्ञानी उसे निवृत्ति करता है। माने ज्ञानी आश्रवों से निवृत्त होता है ज्ञान से। काल से निवृत्त होता है ज्ञान के बल से, आश्रवों से निवृत्त होता है। कैसे ज्ञान से कि जो है आश्रव को सम्यक प्रकार से जानता है। कैसे हैं आश्रव के आश्रव यहाँ 6 प्रकार से बतलाए। क्या समझ? एक तो वे जीव के साथ निबद्ध हैं, दूसरे अध्रुव हैं, तीसरे अनित्य हैं, चौथे अशरण हैं, 5वें दुख रूप हैं और 6वें दुख ही जिनका फल है।
ऐसा जानकर ज्ञानी उनसे निवृत्ति करता है। उनसे आश्रमों से निवृत्ति करता है। देखो, आश्रम को कैसे देखता है कि हे दृष्टि से देखता है। समझ में आना? कैसे हैं आश्रम के जीव के साथ निबद्ध हैं। क्या समझ? माने जीव के साथ बंधे हैं। क्या समझ? जीव का स्वभाव भिन्न है और आश्रम का स्वभाव भिन्न है, विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। आश्रम जीव के स्वभाव के घातक है और जीव का स्वभाव घात्य है। इसलिए कहा कि जीव के साथ निबद्ध। और कैसे हैं आश्रम के? अध्रुव हैं। अध्रुव हैं माने घटते बढ़ते हैं, एक से नहीं रहते। क्या समझ? और कैसे हैं कि अनित्य हैं, अर्थात अनुक्रम से होते हैं। कैसे होते हैं? अनुक्रम से होते हैं। शुभाश्रम के बाद अशुभाश्रम और अशुभाश्रम के बाद शुभाश्रम। और कैसे हैं आश्रम के? अशरण हैं। अशरण हैं अर्थात शरण योग्य नहीं है। क्यों? जब उनका समय आता है तो वे रोके नहीं रुकते। जब कर्म का उदय आया तो फिर आश्रम गए। इसलिए आश्रम की शरण लेना योग्य नहीं, अशरण। और कैसे हैं? आश्रम दुख रूप हैं, क्योंकि आकुलता रूप है। और कैसे हैं आश्रम? दुख ही जिनका फल है। मने उन आश्रमों से जो उद्गल कर्म प्राप्त होता है वह उद्गल कर्म दुख का कारण बनता है। इसलिए आश्रम दुख फल है। ऐसा जानकर ज्ञानी उनसे निवृत्त होता है। क्या समझना? अब टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव क्या समझ में आया? जीव के साथ निबद्ध हैं, वहाँ जीव का स्वभाव भिन्न है और आश्रम का स्वभाव भिन्न है। यह विरोध दिखाते हैं। क्या समझना? उसके बाद आश्रम अध्रुव हैं। आचार्य पुण्य देव कहते हैं कि आश्रम अध्रुव है, तो टीकाकार आत्मा की ध्रुवता दिखाते हैं। क्या समझना? अध्रुव है तो फिर ध्रुव कौन है? कि आत्मा का स्वभाव ध्रुव है। आश्रम अनित्य है तो फिर नित्य कौन है? विज्ञान घन स्वभावी आत्मा नित्य है। आश्रम अशरण है तो फिर शरण कौन है? कि आत्मा का स्वभाव शरणभूत है। आश्रम दुख रूप है तो फिर आत्मा कैसा है? कि सुख स्वरूप है। आश्रम दुख का फल है तो फिर आत्मा का स्वभाव सुख का फल है। इस प्रकार आत्म स्वभाव की उपादेयता और आश्रमों की हेता टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव दिखाते हैं। प्रथम आश्रम कहते हैं कि निबद्ध हैं, जीव से निबद्ध हैं, बंधे हैं। आश्रम वृक्ष कैसे? कि वृक्ष और लाख की तरह बद्ध घातक स्वभाव वाले हैं।
जिस प्रकार पीपल आदि के वृक्ष में लाख उत्पन्न हो जाए तो वृक्ष उससे बंध जाता है और फिर उस लाख के निमित्त से वृक्ष का घात भी हो जाता है। उसी प्रकार आश्रव जीव में स्वयं उत्पन्न होते हैं, बंधते हैं और जीव को घाटते हैं। अतः जीव बद्ध है और आश्रव घातक है। इस प्रकार आश्रव बद्ध घातक स्वभाव से सहित जीव निबद्ध हैं, बंधे हैं और विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, अतः वे जीव ही नहीं है। कैसे हैं आश्रव के? जैसे वृक्ष और लाख। क्या समझिए? पीपल में भी लाख हो जाती है, अन्य वृक्षों में भी लाख हो जाती है। लाख एक तरह का गोंद है जो पीपल में हर वृक्ष में नहीं, किसी पीपल के वृक्ष में हो जाती है और वह ऐसी होती है कि वो लाख वृक्ष से बंध जाती है और लाख उस वृक्ष को नष्ट कर देती है। क्या समझना? उसी प्रकार जीव में आश्रव की उत्पत्ति हो जाती है। क्या समझ? जैसे लोहे में जंग हो जाती है। क्या समझना? जैसे लोह में जंग लग जाती है। क्या समझना है? जैसे प्रकाश में, दीपक में धुआं हो जाता है, जैसे दांत में कीड़ा लग जाता है, ऐसे ही यह आश्रव आत्मा में उत्पन्न होते हैं। कहाँ होते हैं? जीव में स्वयं उत्पन्न होते हैं। क्या समझना? और बंधते हैं, उत्पन्न होते हैं और बंधते हैं। बंधते हैं वे द्रव्य आश्रम और उत्पन्न होते हैं वे भाव आश्रम। वे जीव को घातते हैं। क्या समझना? भाव आश्रम उपादान रूप से घातते हैं और द्रव्य आश्रम निमित्त रूप से घातते हैं। तो उत्पन्न होते हैं, बंधते हैं। समझ में आया ना? उत्पन्न होते हैं वे भाव आश्रम और बंधते हैं वे द्रव्य आश्रम। जीव को घातते हैं, जीव को घातते हैं। जैसे एक उपादान रूप से और दूसरा निमित्त रूप से। उपादान रूप से कौन घातते हैं? भाव आश्रम। और निमित्त रूप से कौन घातते हैं? द्रव्य आश्रम। समझ में आना? किसको घातते हैं? पर्याय को घातते हैं कि जीव को घातते हैं कि जीव से भिन्न पर्याय का घात करते हैं? जीव को घातते हैं, यही लिखा है ना? जीव को घातते हैं। अतः जीव कैसा है कि बद्ध है और आश्रव कैसे हैं कि घातक है। समझ में आना? घात्य घातक भी है और बद्ध घातक भी है। ख्याल में आया ना? कैसे है? घात्य घातक भी हैं, जीव घात्य है और आश्रव घातक है। भावाश्रव की अपेक्षा कठिन। आश्रव बद्ध हैं। क्या समझना? वो आश्रव मानते हैं। क्या समझना? आश्रव बने हुए हैं, निमित्त रूप से वे घातक हैं। ऐसे स्वभाव से सहित जीव निबद्ध है, बंधे हैं। क्या समझना? जीव के साथ आश्रव बंधे हैं और विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। देखो दोनों बातें आ रही हैं बराबर। पहले कहा कि जीव में स्वयं उत्पन्न होते हैं, बंधते हैं। बंधते हैं वे द्रव्याश्रम है, उत्पन्न होते हैं वे भावाश्रम है। अब यहाँ कहते हैं बंधे हैं और विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। अब लगाओ इनका अर्थ, कौन से बंधे हैं और कौन से विरुद्ध स्वभाव वाले हैं?
क्या समझ, द्रव्य आश्रव बंधे हैं और भाव आश्रव विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, अतः वे जीव ही नहीं है। जो बंधे हैं वे भी जीव नहीं है, क्या समझ में आया, और जो विरुद्ध स्वभाव वाले हैं वे भी जीव नहीं हैं। तो फिर क्या है कि जीव के विभाव हैं, विकार हैं, वे जीव के स्वभाव नहीं, समझ में ना, विरुद्ध स्वभाव वाले। अब आगे आश्रव और कैसे हैं, आश्रव अध्रुव हैं, क्या है, अध्रुव हैं। कैसे अध्रुव हैं, जीव ध्रुव है और आश्रव अध्रुव है। कैसे मृगी रोग के वेग के समान बढ़ते जाते हैं फिर घटते जाते हैं, कैसे है, बढ़ते जाते हैं और फिर घटते जाते हैं, ऐसे मृगी रोग की तरह हैं, क्या समझ में, कभी शुभ भाव बढ़ता जाता है, समझ में ना, विशुद्धि बढ़ती जाती है, क्या समझ, और कभी घटती जाती है। ऐसी ही आश्रव भावों की अध्रुवता है, ऐसी भावाश्रव की अध्रुवता है, ऐसी द्रव्य आश्रव की अध्रुवता है, क्या समझ में, भावों में विशुद्धि बढ़ती जाती है तो उधर द्रव्य आश्रव भी पुण्य के अनुभाग रूप, स्थिति अनुभाग रूप बढ़ता जाता है, समझ में आना। पाप भाव, संक्लेश परिणाम, कसाय की तीव्रता बढ़ती जाती है तो उनके उसी प्रकार के पाप के स्थिति अनुभाग बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार आश्रव मृगी रोग की भांति बढ़ते जाते हैं फिर घटते जाते हैं। मिर्गी, हाँ मिर्गी आ जाती है ना तो वो एकदम जो है हाँ गिर जाता है, हिलने लगता है, उसकी अस्थिरता रहती है। ऐसे ही ये आश्रव बढ़ते जाते हैं फिर घट जाते हैं वेग से। इस प्रकार आश्रव अध्रुव है और ध्रुव कौन है कि जीव चैतन्य स्वभाव मात्र है, अतः ध्रुव है, समझ में ना, जीव ध्रुव है। इसका अर्थ ये नहीं कि जीव पर्यायों से भिन्न है इसलिए ध्रुव है, क्योंकि पर्याय उत्पाद व रूप है और जीव उत्पाद व से भिन्न है इसलिए ध्रुव है। नहीं, उत्पाद व ध्रुव रूप से पर्यायों में उत्पाद व ध्रुव होता है, ऐसी गाथा है प्रवचन सार की, क्या समझ में आए। और वो पर्यायें द्रव्य के आश्रय से होती हैं, ऐसा लिखा है उस गाथा में कि पर्यायें उत्पाद व ध्रुव रूप से होती हैं और वे पर्यायें द्रव्य के आश्रय से होती हैं, समझ में है ना। तो आत्मा ध्रुव है, पर कैसा ध्रुव है कि उत्पाद वैसे भिन्न ध्रुव है कि नहीं, चैतन्य मात्र भाव से ध्रुव है, समझ में आया ना। आत्मा ध्रुव है, ऐसा कैसे ध्रुव है कि चैतन्य भाव मात्र से आत्मा ध्रुव है। पहले अनादि से चैतन्य भाव रूप है, आज भी चैतन्य भाव रूप है और आगे भी चैतन्य भाव रूप है। और इसमें मात्र लगाओ माने जड़ रूप नहीं है, चैतन्य भाव मात्र है। कर्ता रूप का परता कर्ता धरता नहीं है, चैतन्य भाव मात्र है, क्या समझ में। अतः ध्रुव है, इसलिए आत्मा ध्रुव है। क्यों ध्रुव है कि चैतन्य भाव मात्र है, इसलिए आत्मा ध्रुव है। अब कहते हैं कि आश्रव अनित्य है, क्या समझ में।
और आत्मा नित्य है। सब कैसे हैं? अनित्य है। और आत्मा कैसा है? कि नित्य है। कैसे? कैसे कि शीत दाह्य ज्वर के स्वभाव की तरह अनुक्रम से उत्पन्न होते हैं। क्या समझ में आया? शीत दाह ज्वर की भांति जब ठंड लगती है तब दाह नहीं होता, और जब दाह होता है तब शीत नहीं रहता। तो शीत के बाद दाह, दाह के बाद शीत, ऐसा ज्वर में चलता है अनुक्रम से। उसी प्रकार आश्रमों में अनुक्रम से शुभाश्रम और फिर अशुभाश्रम, अशुभाश्रम का व्यय हुआ फिर शुभाश्रम, शुभाश्रम का व्यय हुआ फिर अशुभाश्रम। इसी प्रकार से भावाश्रम और द्रव्याश्रम दोनों में चलता है, इसलिए दोनों ही अनित्य हैं। कैसे हैं? दोनों ही अनित्य हैं। और जीव कैसा है? जीव नित्य है। क्यों नित्य? क्योंकि विज्ञान घन स्वभावी है। कैसा है जीव? विज्ञान घन स्वभावी है। विज्ञान से मतलब निर्मल ज्ञान स्वभावी है। समझ में है ना? विज्ञान घन स्वभावी है माने निर्मल ज्ञान घन स्वभावी है। अनादि से यह आत्मा निर्मल ज्ञान रूप परिणमता है। क्या समझ में? इसका ज्ञान मलिन नहीं हुआ है, श्रद्धा मलिन हो गई है, चारित्र मलिन हो गया है, पर ज्ञान मलिन नहीं हुआ है। ऐसा निर्मल ज्ञान घन स्वभावी आत्मा है। अतः कैसा है आत्मा? कि नित्य है। नित्य होने का हेतु क्या? कि आत्मा विज्ञान घन स्वभावी, निर्मल ज्ञान स्वभावी है, इसलिए वह नित्य है। अब आगे कहते हैं चौथे नंबर पर कि आत्मा आश्रम कैसा है? कि अशरण है। और आत्मा कैसा है? कि शरण है। आश्रम अशरण है। क्यों? कि जैसे काम सेवन में जब वीर्य का बंध छूट जाता है तब दारुण काम भाव का संस्कार भी क्षीण हो जाता है, अर्थात किसी से रोक कर रखा नहीं जा सकता है। उसी प्रकार उदय काल आने के बाद आश्रम नष्ट हो जाते हैं, रोके नहीं जा सकते हैं, अतः अशरण है। और जीव अपनी स्वाभाविक चित्त शक्ति से स्वयं ही रक्षा रूप है, अतः शरण है। क्या समझ में आया? आश्रम जो है वे कैसे हैं कि जब उनका उदय आता है तब वे किसी प्रकार रोके नहीं जा सकते हैं। क्या समझ में आया? कर्म का उदय आते ही आश्रम नष्ट हो जाते हैं। कोई रोकना चाहे तो रोक सकता नहीं है। क्या समझ में? दोनों आश्रम नष्ट हो जाते हैं। भाव आश्रम भी नष्ट हो जाता है और द्रव्य आश्रम भी नष्ट हो जाता है जब कर्म का उदय आता है। क्या समझ में? तो फिर वह कर्म नष्ट हो जाता है। कर्म का उदय आना अर्थात कर्म का नष्ट हो जाना, वो किसी प्रकार रोका नहीं जा सकता है। क्या समझ में? प्रबल पुण्य का उदय आया तो अब इसको रोक ले। क्या समझ में आया? तो उदय आया फिर वो रोका नहीं जा सकता है। क्या समझ में? आया माने गया, आया माने गया, उदय हुआ माने नष्ट हुआ। समझ में ना? इसमें कितनी बड़ी भूल है। लोग पुण्य के उदय में फूलते हैं, खुशी मानते हैं, सुख मानते हैं, और पाप के उदय में दुख मानते हैं। क्या समझ में आया?
बुरा मानते हैं, उसकी बात चल रही है, उसकी बात चल क्या है कि पुण्य के उदय को भला मानते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं आया माने गया, उसको कोई रोक सकता नहीं, वो नष्ट हो गया। तू खुशी क्यों होता है? वो तो पुण्य चला गया। खुशी होने की बात तो पाप के उदय में है कि वो खत्म हो गया। समझ में आया ना कि पाप का उदय आया माने खत्म हो गया। समझ में आया ना, पाप का उदय आया माने निर्जरा हो गई, उस पाप का उदय खत्म हो गया। क्या समझ में? और पुण्य का उदय आया माने पुण्य का उदय खत्म हो गया। समझ में ना, इसलिए कोई भी कर्म का उदय रखा जा सकता नहीं। समझ में आया ना, कोई भी कर्म का उदय रखा जा सकता नहीं, माने कोई भी आश्रम रखा जा सकता नहीं। जो भी आश्रम होता है वो नष्ट होने के लिए होता है। उदय आया और उस प्रकार का कर्म नष्ट हो गया। जो उदय आया तो उस प्रकार का आश्रम नष्ट हो गया। समझ में आया ना, इसलिए आश्रम कैसा है? अशरण है, अशरण। समझ में आया ना, और ज्ञान का उदय शरण है। ऐसा है कि शरण है, उदय आया तो ज्ञान नष्ट नहीं होता है। समझ में आया ना, कर्म का उदय आया तो नष्ट हो गया और ज्ञान का उदय चलता ही रहता है, वह कभी नष्ट होता नहीं है। ये चैतन्य की खान में से, चित्त शक्ति में से चेतनता निरंतर उछलती रहती है। समुद्र में से कितनी तरंगे उछलें तो समुद्र खाली हो जाएगा? क्यों सर? कभी खाली नहीं होता। कितनी भी तरंगे उछलें पर समुद्र कभी खाली नहीं होता। समझ में आया ना? ऐसा आत्मा शरण सहित है, अपनी स्वाभाविक चित्त शक्ति से स्वयं ही रक्षा रूप है। आत्मा की ऐसी चैतन्य शक्ति है जिससे आत्मा स्वयं सुरक्षित है। इसकी रक्षा करने वाला जगत में कोई नहीं है। आग में जलता नहीं है, तलवार से कटता नहीं है, लुटेरों से लुटता नहीं है। क्या समझ में आया? कहीं भी चला जाए, समुद्र में डूब जाए तो आत्मा डूबता नहीं है। क्या कहना? शरीर डूब जाए और आत्मा निकल जाता है। समुद्र में डूब जाए ना तो कौन डूबता है? तो शरीर डूब जाता है और आत्मा निकल जाता है। आग में जल जाए तो शरीर जल जाता है और आत्मा निकल जाता है। तलवार से शीश कट जाए तो शीश कट जाता है और आत्मा निकल जाता है। गोली लग जाए हाड़ में तो हाड़ फट जाता है और आत्मा निकल जाता है। क्या समझ? इसको कोई नष्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि ये अपनी चैतन्य शक्ति से स्वयं सुरक्षित है। कैसे सुरक्षित है? अपनी चैतन्य शक्ति से स्वयं सुरक्षित है। ये चैतन्य शक्ति किसका उपकार है? क्या समझ में आए? हैं? किसके द्वारा होती है? ये तो स्वाभाविक है। क्या लिखा है? चैतन्य शक्ति कैसी है कि स्वाभाविक है। किसकी है? में क्या लिखा है? जवाब दो ना, किसकी है? अरे देखो ना क्या लिखा है, किसकी है? आप तो नहीं पढ़ रहे इनके हैं। अरे ये शक्ति किसकी है? चित्त शक्ति किसकी है? इसमें आत्मा लिखा है क्या? हम कह रहे देख के जवाब दो ना। हैं? जीव की, अर्थात अरे वो शब्द ही नहीं आ रहा आप लोगों पर। जब इसमें लिखा है तो पढ़ के क्यों नहीं बोलते?
क्यों नहीं बोलते? अपनी। ये कैसी का जवाब है? चित्त शक्ति कैसी है? ये स्वाभाविक है। किसकी है? अपनी है। कोई प्रश्न के हिसाब से उत्तर होना चाहिए ना, और उत्तर आपके सामने लिखा है, क्या समझ में? तो चित्त शक्ति कैसी है? स्वाभाविक है। किसकी है? अपनी है। मैं कौन हूँ? जीव हूँ। क्या समझ? कौन रक्षक है? चित्त शक्ति स्वयं रक्षक है। इसलिए चित्त शक्ति कैसी है? शरण सहित है। चैतन्य शक्ति से कभी जड़ नहीं हो सकते, कभी मर नहीं सकते, कट नहीं सकते, गल नहीं सकते, क्या समझ में? लुट नहीं सकते। ऐसी शाश्वत चैतन्य शक्ति है। इससे हम सुरक्षित हैं। अपने को सुरक्षित करने के लिए किसी शस्त्र की जरूरत नहीं, किसी ढाल की जरूरत नहीं। समझ में आना? ऐसा आत्मा शरण सहित है। माने आत्मा ही शरणभूत है। बॉडी के गार्ड होते हैं। समझ में आना? शरीर के होते हैं वे। हाँ, आत्मा का कोई गार्ड नहीं है। क्यों? कि आत्मा स्वयं ऐसी सुरक्षित है, ऐसी चैतन्य शक्ति वाला है कि उसको नष्ट करने वाला कोई है ही नहीं। समझ में आना? आत्मा का स्वभाव शरणभूत है। और ये आश्रमों की शरण नहीं ग्रहण करना। आश्रम अशरण है। समझ में आना? चत्तार शरणम पवज्जामि। 4 शरण हैं। ये तो बाहर में 4 शरण हैं, अंतर में तो आत्मा ही शरण है। एक आत्मा ही शरण है। इसलिए कहा जग में शरणा 2। कौन कौन से? शुद्धात्म और पंच गुरु। जग में शरणा 2, शुद्धात्म और पंच गुरु। व्यवहार से पंच गुरु शरण है, माने पंच परमेश्वर, और निश्चय से अपना शुद्धात्मा शरण है, और आश्रम अशरण है। अब आश्रम का 5वां वचन आता है कि आश्रम कैसे हैं? इनसे सावधान हो जाओ ना। कैसे हैं? सदा ही आकुलता स्वभाव को ग्रहण किए हुए, दुख रूप हैं, और इसके विपरीत जीव सदा ही निराकुल स्वभाव रूप है, अतः सुख रूप है। क्या समझ में? आश्रम कैसे हैं? कि दुख रूप है। दुख रूप है। क्यों? कि दुख का लक्षण है आकुलता। आश्रम आकुलता स्वभाव वाले हैं। कब से आकुलता स्वभाव वाले हैं? जब से हैं तब से। अनादि से नहीं, जब से हैं तब से। अब तो आश्रम बदलते रहते हैं ना, उनका कुछ भरोसा है? तो आश्रम कैसे हैं? कि आकुलता स्वभाव वाले हैं सदा ही। जब जब आश्रम तब तब आकुलता। जिसको आश्रम उसको आकुलता। क्या समझना? जैसे जैसे आश्रम वैसी वैसी आकुलता। इसलिए आश्रम सदा ही आकुलता स्वभाव को ग्रहण किए हुए हैं। वे उस स्वभाव को कभी छोड़ सकते नहीं हैं। तो हम कैसे छोड़ दें? क्या समझना? आश्रम अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकते, और जीव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। समझ में आना? आश्रम का स्वभाव कैसा है? कि आकुलता को ग्रहण किए हुए है। इसलिए आश्रम कैसे हैं? दुख रूप हैं। रागादि प्रगट ये दुख देन। और मूर्खता कैसी? इन्हीं को सेवत गिनत चैन। समझ में आना? ये मूर्खता है। कैसी मूर्खता है?
कि हैं ये दुख दें और इनके सेवन में गिनत चैन। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं भैया ये आश्रम दुख रूप है। समझ में आना, दो गाथा आई, एक 72 और एक 74। ये दुख रूप है, इसके विपरीत जीव है। जीव कैसा है? इससे विपरीत है। कैसा विपरीत है? कि जीव सदा ही निराकुल स्वभाव रूप है, अतः सुख रूप। जीव का स्वभाव कैसा है? जीव का स्वभाव कैसा है? निराकुल है। क्या समझ में? कब से है? सदा ही है। कौन? जीव। जीव किससे विपरीत है? आश्रम से। आश्रम से विपरीत कौन है? जीव। ये दोनों विपरीत स्वभाव वाले हैं। आश्रम आकुलता स्वभाव वाला और जीव निराकुलता स्वभाव वाला। इसलिए आश्रम दुख रूप है और जीव कैसा है? सुख रूप है। क्या समझना है? आगे कहते हैं छठवां विशेषण आश्रम कि आश्रम दुख फल रूप है। कैसा है आत्मा? आश्रम दुख फल रूप है और आत्मा कैसा है? सुख फल स्वरूप है। आगामी काल में आकुलता को उत्पन्न करने वाले पुद्गल परिणाम के कारण है, अतः दुख फल स्वरूप है। और जीव समस्त पुद्गल परिणाम का कारण नहीं है, अतः दुख फल स्वरूप है। आश्रम कैसे हैं? जो नए आश्रम होते हैं ना, क्या समझ में? जो नए आश्रम होते हैं वे जीव के साथ बंध जाते हैं और अपने समय पर आकर वे आकुलता को उत्पन्न करने वाले पुद्गल परिणाम का संयोग देते हैं। समझ में आना? बहु आरम्भ परिग्रह नारकस्या इषु। क्या मतलब है इसका? बहुत आरंभ और परिग्रह से नरक आयु का आश्रम होता है। समझ में? नरक आयु का आश्रम होता है और फिर वे जब उसका उदय आता है तो ऐसे पुद्गलों का संयोग होता है कि जिससे जीव दुखी होता है। समझ में? दुख के फल उत्पन्न होते हैं। कितने आश्रम धोखेबाज हैं कि जब जीव सुख मानता है, जिन संयोगों में सुख मानता है उन संयोगों में ऐसा आश्रम बनता है, क्या समझना, जो अत्यंत दुखदायी बन जाता है। बहु आरंभ परिग्रह में ये जीव सुख मानता है। रौद्र ध्यान के भेद मालूम? नहीं मालूम? हाँ बोलो। हिंसानंदी, शौर्यानंदी और परिग्रहानंदी और मृषानंदी। क्या समझना है? हिंसा में आनंद आता है। समझना ना? जो विशुद्ध परिणाम वाले उनको दया आती है। कोई की हिंसा हो तो उनको दया आती है। और रौद्र ध्यान कैसा है कि हिंसा होती है अथवा करता है और उसमें उसे आनंद आता है। सामने वाला जीव दुखी होता है, विहल होता है, क्या समझ में, आकुल व्याकुल होता है और उसे आनंद आता है। झूठ बोलता है और आनंद आता है, आनंद की कल्पना करता है।
परिग्रह जोड़ता है और आनंद आता है। और हाँ, चोरी करता है, आनंद आता है। विषयों का सेवन करता है, आनंद आता है। समझ में आना? आनंद आता है। इन आश्रमों, इन ऐसे ध्यान से जो आश्रम होते हैं, वे आश्रम कैसे होते हैं? महा दुखदायी। समझ में आना? तो आश्रम कितने धोखेबाज हैं। आनंद में और दुख का बीज पड़ता है। हाँ, आनंद, इसको तो आनंद आता है, तो आश्रम कैसा होता है? महा दुखदायी। आरंभ और परिग्रह में सुख मानता है, क्या समझना है? और वो आश्रम कैसा होता है कि नरक आयु। इससे पुद्गल के परिणाम आगामी काल में आकुलता को उत्पन्न करने वाले पुद्गल परिणाम के कारण है। जो पुद्गल परिणाम आकुलता के कारण है, वे पुद्गल परिणाम आश्रम से उत्पन्न होते हैं, इसलिए वे दुख फल रूप हैं। आश्रम वर्तमान में भी दुख रूप है और भविष्य में भी दुख के फल रूप हैं। और जीव कैसा है? समस्त पुद्गल परिणाम का कारण नहीं है, अतः दुख फल स्वरूप नहीं है। पुद्गल परिणाम का कारण आश्रव भाव है। कौन भाव है? आश्रव भाव है। जब आश्रव भाव खत्म हो जाता है तो ऐसी पर्याय होती है कि जहाँ एक पुद्गल परमाणु का भी संयोग हो। क्या समझ? ये आश्रव पुद्गल परिणाम के कारण है, पर आत्मा का स्वभाव पुद्गल परिणाम का कारण नहीं है। ऐसा इसलिए आत्मा दुख फल स्वरूप नहीं है। आत्मा दुख फल स्वरूप नहीं है। आत्म स्वभाव के क्षण भर की मगनता, अंतर बहूर्त की मगनता, अनंत काल सुख का फल। कितनी मगनता में? आत्म स्वभाव की अंतर मुहूर्त की मगनता का फल कितना? अनंत काल का सुख। आत्म स्वभाव की मगनता, आत्म स्वभाव की अंतर मुहूर्त की मगनता का फल कितना? अनंत काल सुख का भोगना। क्या समझ? अनंत काल सुख फल की प्राप्ति। क्या समझना? हर भोगों में आनंद की क्षण भर की मगनता और उसका फल सागरों पर्यंत नरकों के घोर दुख। अब वो तो परंपरा से अगर उसकी श्रद्धा ना पलटे तो वो तो दुख ही रूप है। क्या समझ? नरक में बंद करे, फिर त्रियंच हो, और फिर नरक चला जाए। क्या समझ? इस प्रकार आश्रव पुद्गल परिणाम के कारण हैं। कैसे हैं वे पुद्गल के परिणाम? कैसे हैं वे पुद्गल के परिणाम? हैं? देखो ना। अरे नहीं, आकुलता उत्पन्न करने वाले हैं। वे पुद्गल के परिणाम कैसे हैं कि आकुलता उत्पन्न करने वाले हैं। इसलिए आश्रव कैसे हैं कि दुख फल स्वरूप हैं। और आत्मा का स्वभाव पुद्गल परिणाम का कारण नहीं है। आत्मा का स्वभाव पुद्गल परिणाम का कारण नहीं है। पुण्य रूप पुद्गल परिणाम का कारण नहीं, पाप रूप पुद्गल परिणाम का कारण नहीं। इसलिए दुख फल स्वरूप नहीं, सुख फल स्वरूप है। पाप का उदय तो दुख का फल है ही। क्या समझना?
दुख का कारण है, ये पुण्य का उदय भी दुख का कारण है। तो जीव समस्त पुद्गल परिणाम का कारण नहीं, अतः दुख फल स्वरूप नहीं है। ऐसे आश्रव और जीव का भेद ज्ञान होते ही उसके साथ ही कर्म का उदय अर्थात विपाक शिथिल हो जाता है। जिस प्रकार जिस दिशा में बादलों की रचना का अभाव हो जाने पर वह दिशा निर्मल हो जाती है, उसी प्रकार अमर्यादित विस्तार रूप स्वभाव से ही उदित चित्त शक्ति के कारण आत्मा जैसे जैसे विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, वैसे वैसे आश्रमों से निवृत्त होता जाता है। जैसे जैसे आश्रमों से निवृत्त होता जाता है, वैसे वैसे विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है। इस तरह आत्मा तब तक विज्ञान घन स्वभाव होता है जब तक सम्यक प्रकार से आश्रमों से निवृत्त होता है, और तब तक आश्रमों से निवृत्त होता है जब तक सम्यक प्रकार से विज्ञान घन स्वभाव होता है। इस प्रकार ज्ञान की उत्पत्ति और आश्रम की निवृत्ति में समकाल्पना है। इसकी विशेष चर्चा अब आगे करें।